अजमेर डिस्कॉम वृत्त प्रतापगढ़ में राजस्व वसूली अभियान के तहत बकायादारों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। अभियान की कमान स्वयं अधीक्षण अभियंता राजकुमार अग्रवाल संभाल रहे हैं। अभियान के तहत अधीक्षण अभियंता लगातार उपखंडों के दौरे कर राजस्व वसूली का कार्य स्वयं देख रहे हैं तथा लंबे समय से बड़ी बाकियात वाले उपभोक्ताओं के मौके पर ही कनेक्शन काटे जा रहे हैं। निगम के बड़े बकायादारों में आम उपभोक्ता के साथ सरकारी विभाग भी शामिल है। पूरे जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 6 करोड़ 49 लाख रुपए की बाकियात है, जिसमें से सबसे ज्यादा नगर निकायों के 4 करोड़ 51 लाख तथा जलदाय विभाग के 1 करोड़ 28 लाख रुपए की बाकियात है। नगर परिषद प्रतापगढ़ के 2 करोड़ 56 लाख तथा नगर पालिका छोटी सादड़ी के 1 करोड़ 86 लाख की राशि बकाया है। बिल जमा न कराने पर विद्युत विभाग सख्ती से इन कनेक्शनों पर कार्यवाही करेगा, जिससे आमजन को परेशानी उठानी पड़ सकती है। अधीक्षण अभियंता अग्रवाल के निर्देशन में विभाग के अधिकारी लगातार इन विभागों से संपर्क कर बिल जमा करवाने का आग्रह कर रहे हैं, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। कभी किसानों के लिए सोने के समान माने जाने वाले लहसुन के भावों में अब अचानक गिरावट आ गई है। प्रतापगढ़ के किसानों की चिंता इससे बढ़ गई है। कृषि उपज मंडी में कुछ दिनों पहले तक 25 से 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा लहसुन अब 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया है। इस गिरावट से लहसुन उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ जिले में इस साल लहसुन की बुवाई पिछले साल से अधिक हुई है। उद्यान विभाग के अनुसार इस बार जिले में करीब 10,000 हेक्टेयर में लहसुन की बुवाई हुई। इससे 8 लाख क्विंटल से अधिक उत्पादन की संभावना है। किसानों को उम्मीद थी कि अच्छी उपज के साथ अच्छे दाम भी मिलेंगे, लेकिन बीते कुछ दिनों में भाव तेजी से गिर गए। लहसुन के दाम अब 2500 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गए हैं। बाजार में भाव गिरने के कारण उन्हें लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लहसुन व्यापारी नितिन चंडालिया ने बताया कि इस बार लहसुन के दामों में गिरावट का प्रमुख कारण अधिक उत्पादन है। बाजार में आपूर्ति अधिक हो गई और दाम गिरने लगे। अब गिरते दामों के कारण मंडी में लहसुन की खरीद बिक्री भी प्रभावित हो रही है। वर्तमान समय में नई लहसुन आ चुकी है और पिछले साल के मुकाबले बाज़ार काफ़ी नीचे आए हैं। लास्ट ईयर की तुलना में भी 20% भाव रहे हैं। लास्ट ईयर जो भाव 30,000 तक थे ऊपर में, वो अभी 6,000 7,000 तक चल रहे हैं। अभी उल्टी लहसुन ज़्यादा आ रही है। अब 1 महीने बाद बीज का प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी निकटतम समय में बाज़ार यही चल रहा है। अभी बाज़ार बढ़ने की संभावना कम दिखती है। किसानों को किस प्रकार का नुकसान हुआ है? किसानों को नुकसान हुआ है, फसल ज़्यादा लगाई है लास्ट ईयर की तुलना में, तो भाव में जो कमी देखने को मिली उसकी वजह से किसानों की लागत नहीं निकल पाएंगे, तो किसानों को तो कहीं भी नुकसान हो ही रहा है। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़। 9799673334। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, AC और नॉन AC रूम। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़। 7878887345। प्रतापगढ़ पुलिस ने ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए काली कमाई से अर्जित उनकी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति को फ्रीज किया है। फ्रीजिंग की इस कार्रवाई का संबंध कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में पकड़ी गई 1800 करोड़ रुपए की MD से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 1 साल पहले 6 मार्च को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस में मादक पदार्थ MD के साथ बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में तस्करी के इस मामले में देवल्दी निवासी वकील खान और उसके बेटे शोएब खान की लिप्तता सामने आई थी। इस पर पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की थी, लेकिन दोनों ही फरार थे। बीती 19 दिसंबर को पुलिस ने वकील खान फोटो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शोएब खान फरार चल रहा था। इस दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की MD पकड़ी गई थी, जिसमें शोएब खान की लिप्तता सामने आई थी। इंदौर NCB तभी से उसकी तलाश में जुटी है।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F में इन आरोपियों के खिलाफ तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने की अपील कर रखी थी, जिसे कंपीटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा स्वीकार करने पर आज फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई। तस्कर बाप बेटों की विभिन्न इलाकों में स्थित जमीन, एक डस्टर और एक स्कॉर्पियो कार फ्रीज की है, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले की जांच अरनोद थाना अधिकारी हजारीलाल मीणा द्वारा की जा रही है। पुलिस के द्वारा एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 345 ग्राम एमडी का, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अनुसंधान में सामने आया कि इस एमडी को उपलब्ध कराने वाले देवल्दी गांव का शोएब और उसके पिता वकील पठान, ये इसमें उसने इसको उपलब्ध कराए थे और इस पर वकील को गिरफ्तार किया गया। शोएब लाला एमपी के अंदर भी एक फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, ड्रग फैक्ट्री, उसमें भी वांटेड है, हमारे यहाँ केस में भी वांटेड है। क्योंकि ये दोनों हमारे अरनोद थाना क्षेत्र के निवासी थे, तो इस पर एसएचओ अरनोद को निर्देशित किया गया कि संपत्तियों की जांच करने के लिए, और संपत्तियों की जांच करने पर पाया कि इन्होंने अवैध संपत्ति काफ़ी ज़्यादा एकत्रित कर रखी है। इसके अंदर अभी ये देवल्दी गांव में एक बहुत भव्य मकान बना रहे थे। इसके अलावा इनकी है ना कृषि भूमि थी शोएब के नाम। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 2 इसके व्यवसायिक उपकरण थे, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक डस्टर गाड़ी, ये सारी चीज़ें मिली। इन सब चीज़ों का प्रस्ताव बना करके और इनकी आदर्शक ऐप के तहत इनकी संपत्ति को फ्रीज किया गया है और अरनोद पुलिस के द्वारा इन सब के ऊपर बोर्ड लगा दिए गए हैं। इस संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ के आसपास है। सभी एनडीपीएस में संलिप्त आरोपियों की, अन्य आरोपियों की इस प्रकार से हम जो संपत्तियां उसकी जांच कर रहे हैं और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाएगी।